मुझे पता है कि ये वीडियो कई लोगों को पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अगले 90 सेकंड मैं बात करने वाला हूं उस फ्यूल की जिसे भारत का भविष्य बताया जा रहा है। India has hit its 20% ethanol blending target in petrol. But a wave of drivers is actually pushing back, reporting that non-availability of ethanol-free petrol was resulting in mechanical damage and leading to performance issues for vehicles. सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसके फायदे तो सब लोग बता रहे हैं, लेकिन इसके सवालों पर बात कोई भी नहीं कर रहा है। E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए हानिकारक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एक फोर व्हीलर पर पड़ता है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है एक कंज्यूमर की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सिंह मिशन और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की। तो दोस्तों, आज हम E20 पेट्रोल पर पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारे गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल को मिलाया जा रहा है। लेकिन अब बात E85 और E100 तक आ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? तो इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। तो भारत अपने जरूरत का क्रूड ऑयल 89% तक बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब लाखों करोड़ों रुपए केवल फ्यूल को इंपोर्ट करने के पीछे खर्च किए जाते हैं। तो अगर अपना देश अपना ईंधन खुद बना सकेगा तो तेल का आयात कम होगा, विदेशों पर निर्भरता कम होगी और हमारे देश के किसानों को नया बाजार मिलेगा। सुनने में सब कुछ बहुत शानदार सा लगता है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है। दुनिया में अक्सर ब्राजील का उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि देखो कैसे ब्राजील सालों से तो इथेनॉल पे ही तो चल रहा है, लेकिन क्या भारत और ब्राजील की परिस्थितियां एक जैसी हैं? इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसे फसलों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है और भारत अभी की स्थिति में पहले से ही पानी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या हम तेल बचाने के लिए पानी का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं? क्या हम फ्यूल सिक्योरिटी के लिए वाटर सिक्योरिटी पर ज्यादा दबाव बना रहे हैं? अब बात करते हैं हम अपने गाड़ियों की। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल से चल रही है और आपको आजकल ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी का माइलेज पहले से कम हो चुका है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है, तो जो पेट्रोल हमें मिल रहा है अगर उसमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग है तो उसके पीछे माइलेज का कम होना लाजमी है। और तो और फिर सवाल आता है कि क्या भारत की सभी गाड़ियां ऐसे फ्यूल के लिए तैयार हैं? नई गाड़ियां शायद तैयार हों, लेकिन पहले से लाखों करोड़ों पुरानी गाड़ियों का क्या? तो क्या इथेनॉल भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक जरिया है, या फिर हम एक समस्या को दूर करने के लिए दूसरी समस्याओं को चुनौती दे रहे हैं? शायद इथेनॉल विलन नहीं है, लेकिन वो हीरो भी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले 10 सालों में इसका असर आपकी जेब, आपके खेत, आपके पानी और आपके गाड़ियों पर साफ नजर आने वाला है। तो शायद इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का फैसला एक ऐसा फैसला है जिसके फायदे भी हैं और कीमतें भी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि इन कीमतों को आखिर चुकाएगा कौन? हम चुकाएंगे, किसान चुकाएंगे, या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां? तो अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में केवल एक वर्ड लिखिए फ्यूल, ताकि हमें पता चल सके कि और भी लोग हैं जो इसके पीछे सवाल उठा रहे हैं।